डियर स्टूडेंट, अब हम शेबेशिव मेट्रिक देखते हैं ऑन R2, जिसको मैक्सिमम मेट्रिक भी कहते हैं। और इसमें अब हम ओपन स्फीयर देखते हैं कि उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा और उसका जो सा है उसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी। और फॉर द सिंप्लिसिटी हम कंसीडर करते हैं कि उस ओपन स्फीयर का रेडियस 1 होगा और जो सा है सेंटर उसका हम ओरिजिन ले लेते हैं, अदरवाइज कुछ भी लिया जा सकता है इसमें। एनी हाउ जी, तो डिफाइन कैसा होता है जी, ये देखते हैं हम। इन R2 it is defined and given by कैसे है जी, D from R2 to, हाँ जी, अगर P1 और P2 दो इसके पॉइंट्स हैं, P1 से आप कहते हैं X1 और Y1 है, एंड P2 क्या है जी, X2 और Y2 है। तो देन D ऑफ क्या होगा जी, P1 P2 इज इक्वल टू आ जाएगा जी मैक्सिमम ऑफ दीज, क्या होगा जी, डिफरेंस और y2 माइनस वाई, मीन्स के ऑर्डिनेट्स का और इसका एब्सिसस का डिफरेंस, x कंपोनेंट्स का डिफरेंस और y कंपोनेंट्स का डिफरेंस, उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम इस मीट्रिक के थ्रू वो डिस्टेंस ही कंसीडर करते हैं। ये डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं जी। फिर आप कह सकते हैं जी कि x1 y1 ये सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ओके जी, तो यहाँ पर अब हम कंसीडर करते हैं कि इसकी शेप क्या हो सकती है। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि एक P1 या P2 जो सा है वो क्या है जी, ओरिजिन है, और P1 को कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट कह दें ताकि हमारा एक्सप्रेशन में जनरल उसकी फॉर्म बन जाए। एनी हाउ जी, अब इसको हम डिफाइन करते हैं, ये क्या हो सकता है। तो देखिए जी, ओपन स्फीयर क्या होगा इसमें, ओपन स्फीयर ये होगा जी, ओपन स्फीयर विद सेंटर एट P2 कहते हैं आप, या इसको हम इस आर को हमने स्टार्ट में कहा जी कि आर हम 1 ले लेते हैं और P2 को ओरिजिन ले लेते हैं, और ओरिजिन क्या है जी, 0 0। ओके जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पर सेंटर। हाँ जी, ये क्या होता है, पहली तो बात ये है कि ओपन स्फीयर में पॉइंट्स होंगे, किसके मीट्रिक किस पे ले रहे हैं, R2 में। तो इट मीन्स कि ये सारे पॉइंट्स होंगे इन R2। अब वो R2 के पॉइंट्स होंगे जो किसी खास रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और खास रिलेशन यहाँ पर क्या है, वो गिवन डिस्टेंस फंक्शन है। वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ है जी, वो क्या है, पहले तो इसको आप कहते हैं डिस्टेंस ऑफ P एंड P2 को लेस देन 1 होना चाहिए। ओके जी, ये तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हैं जिनका P2 सेंटर से डिस्टेंस वो लेस देन 1 होगा, और P2 हमने ओरिजिन माना हुआ है। ओके जी, अब यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं आप, वो सारे पॉइंट्स इन R2 के खास रिलेशन क्या है जी, यहाँ पर जो पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन है वो मैक्सिमम का है। तो मैक्सिमम ऑफ x माइनस 0 और y माइनस 0। ओके जी, जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा उसका डिस्टेंस लेस देन 1 होना चाहिए। ओके जी, तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या है जी, किस तरह के पॉइंट्स हैं, एक्स वाई ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, R2 में है। तो मैक्सिमम ऑफ क्या आ जाएगा जी, x मॉड y मॉड, मीन्स के x और ओके जी। अब इसका मतलब क्या है, वेन एवर आप एक R2 में एक पॉइंट चूज करते हैं तो उस पॉइंट में से उस पॉइंट के कंपोनेंट्स में जो मैक्सिमम होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये ओपन स्फीयर की ज्योमेट्री आपको शो हो रही है। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जिनका इनके कंपोनेंट्स में से जो भी मैक्सिमम होगा वो लेस देन 1 होगा, तो ये उसकी ज्योमेट्री बन रही है ओपन स्फीयर की। ओके जी, अब ये तो ज्योमेट्री बन गई, लेकिन अब हम इसको ज़रा ड्रॉ करते हैं। तो देखें जी, मैक्सिमम वट एवर जो भी होगा वो लेस देन 1 होगा। तो इट मीन्स के अब हम R2 प्लेन में मैक्सिमम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं जी, आप यहाँ पर चूज कर लें पॉइंट्स जहाँ पर 1 आ सकता है। मीन्स के ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें 1 जहाँ जहाँ पर भी आ सकता है वो आप चूज कर लें पॉइंट्स। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा जी, 1 0 पॉइंट होगा। यहाँ पर क्या है, अगर कहें तो आप यहाँ पर -1 एंड 0 आएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 1 हो सकता है, और यहाँ पर क्या है, जो -1 है। यहाँ पर जी आपका 1 1, यहाँ पर क्या है, -1 1, यहाँ पर -1 एंड -1, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा क्या है जी, 1 एंड -1 जी। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें तो आपके पास एक स्केयर बन जाएगा, स्केयर विद एवरी साइड। इसकी लेंथ क्या होगी ये आप देख सकते हैं 2 है, लेकिन सेंटर रीजन से इसका डिस्टेंस जो सा होगा
جو بھی پوائنٹس ہوں گے ان کا ڈسٹینس 1 سے لیس ہوگا، مینس کہ جیسے جو بھی میکسیمم لیں گے آپ وہ سے لیس. تو آپ دیکھیں یہاں پر اوپن سفیئر ایشیو میٹرک اسپیس میں سینٹر ایٹ اوریجن کچھ یہ اسکیئر ٹائپ بنتا ہے، اور اس کی ونس اگین میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کیونکہ لیس دین 1 ہے، لیس دین 1 ہے تو اس کی آؤٹر اسکن باؤنڈری انکلوڈ نہیں ہوگی اس میں. اٹ مینس کہ پن ہے تو ان سائڈ سارے انٹیریئر پوائنٹس اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے. اگر آپ سے کہا جائے کلوز انٹرول تو آپ اس میں ایکویلٹی انکلوڈ کر دیں تو پھر یہ باؤنڈری بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے گی. یہ ہمارے پاس تھا جی اسپیشل میٹرک اسپیس میں اوپن سفیئر کون سا ہے وہ جیومیٹری کچھ اس طرح ہے. کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا. نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور میٹرک کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے.